वेलकम बच्चों। आज हम अपना एप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंटीग्रेशन, उसको हम शुरू कर रहे हैं। हम इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और क्या होता है इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन जो भी है हमारा, वो जो है डिफरेंशिएशन, अवकलन से संबंध रखता है पूरी तरीके से। देखो, जो अवकलन हम करते थे पहले, जैसे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन जो है अवकलन का विपरीत प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक हमने किसी फंक्शन का अवकलन किया, जिसमें हमें क्या मिलता है, एफ डैश एक्स मिलता है। तो उसमें हमारा क्या होगा कि इंटीग्रेशन जब हम एफ डैश एक्स का करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, फंक्शन जो हमारा था वही हमें वापस से मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम किसी कांस्टेंट का जब अवकलन करते हैं तो हमें जीरो मिलता है, ठीक है। हम जब किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। उसी तरीके से हम जब किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट इंटू एक्स मिल जाएगा प्लस सी, अगर एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो, ठीक। तो जिसमें हमारा जो सी है प्लस सी, हम इसमें ऐड करते हैं कांस्टेंट के रूप में, इसमें जो है ऐड करते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला है हमारा, एक और लेते हैं। हम जब किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स का हमने अवकलन किया, जैसे कि हमने एक्स का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, तो हमें 1 मिलता था। वही हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है हमारा इंटीग्रेशन जब हम 1 का करते हैं तो हमें मिलता है सीधा सीधा एक्स मिल जाता है, ठीक है। एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं मिलती है। क्योंकि अवकलन जो समाकलन है हमारे, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमारा होता है वो होता है एक निश्चित, जहाँ निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या होता है, हमें एक निश्चित वैल्यू मिलती है, लास्ट में लिमिट वगैरह मिलती है हमें उसमें कुछ इस तरीके से, तो उसे हम यूज करके लास्ट में एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर हमारी जो ये वैल्यू आई है वो एक अनिश्चित मान हमारा निकला है, इसलिए हम इसको एक कांस्टेंट के साथ में इसको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि इसको, इसलिए हम इसमें कांस्टेंट ऐड कर लिया प्लस सी, ठीक है। ठीक, जैसे कि अगला, जैसे कि हमें दिया हुआ है, हमने अवकलन में सीखा था एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन करते थे हमें मिलता था एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये हमें मिलता था इसका अवकलन करने पर। वही हम, तो जैसा कि हमारा ये है एक्स की पावर एन का हमने अवकलन किया तो हमें मिला, जैसे अब सपोज दैट हमें दिया हो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, क्या दिया हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा हो हमको अवकलन करने के लिए। तो आप लोग जानते हैं हम एक्स स्क्वायर पे जब अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 2x मिल जाता है, ठीक है। अब 2x मिलता है, ठीक है। तो हमारा देखो, अब एक बात बताओ, हमने 2 को इधर ले आए, 2 को इधर लेके आए सपोज दैट, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हमारा 1/2 इधर हमने ले लिया है, इक्वल टू में क्या बचा, एक्स, ठीक है। तो अब हम इस x का इंटीग्रेशन जब करेंगे, अब हम इस जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 मिल जाएगा। क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने जो x का इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस सी। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल रहा है हमको, देखो कैसे मिला। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि जब हमने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो हमें x मिला, x मतलब n माइनस 1 मिला। अब वही हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 मिला। यहाँ पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पावर 1 है तो हमने ये देखा कि यहाँ पर पावर क्या किया गया है, इस पावर में एक 1 प्लस 1 किया गया है ना, क्या किया गया है, 1 प्लस 1 किया गया, वही नीचे भी 1 प्लस 1 किया गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन का एक x की पावर n का जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, वो हमारा क्या बन रहा है, वो बन रहा है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये बन रहा है। आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से बताते रहूँगा आप लोगों को। जैसे हमको पता है x की पावर n का जो अवकलन होता है वो बच्चों क्या होता है, वो होता है इक्वल टू में n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और वही हमारा देखो जो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होता है, हमने एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है 2x। अब क्या मिल जाएगा, 1/2 डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया, 2 को इधर लेके आए, हमें क्या मिला, इधर x मिल गया, ठीक है। हमने क्या किया, इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, क्योंकि रिवर्स फॉर्म होता है इसका, क्लियर है। तो हमने क्या किया इसको, देखो यहाँ हमने x की पावर 1, मतलब यहाँ 1 है x की पावर को, 1 को हमने इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिला एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके अकॉर्डिंग ये तो मिलना चाहिए ना हमको, तो ये मिल गया प्लस सी। अब
जो नेक्स्ट है, अब हमने x की पावर यहाँ देखा 1 था, यहाँ पे 2 हुई, 2 हुई, अभी 3 का करके देखते तो इसी तरीके से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि x की पावर n dx इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आई थिंक फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, और इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं मैं उनको आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो और भी है, देखो अब जैसे आप लोगों को पता है कि हम जब dy dx वन सॉरी लॉग एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते सॉरी अवकलन करते थे तो हमें मिलता था 1/x। क्या मिलता था? 1/x। जब इसका अवकलन करेंगे log x का तो हमें 1/x मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब सिंपली जब हम इसका 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा log x। ठीक है, प्लस ठीक बेस में हमारा ई रहता है, ये आई थिंक आपको पता होगा पहले से ही, लास्ट में सब कुछ बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये हमारा बेस में ई होता है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला निकला है यहाँ से। आप लोग जानते हैं कि e की पावर x का जब अवकलन करते थे तो e की पावर x ही आता था। तो सिंपली हमारा यहाँ पर भी e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली हमारा e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो e की पावर x प्लस c। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, अभी मैं और भी लिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले इनको नोट डाउन करिएगा और आगे बढ़ते हैं। फिर इन्हीं फॉर्मूले की जो आगे फॉर्मूले हैं उनको लेते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों जो हम साइन एक्स का अवकलन करते थे, आई होप आपको याद होगा कि साइन एक्स का हमने अवकलन किया अगर तो हमें मिलता था कॉस एक्स। क्या मिलता था? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का अवकलन करते थे तो हमको मिलता था माइनस का साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब हम अवकलन करते थे कॉस एक्स का, किसका? कॉस एक्स का, तो हमें मिलता था माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का साइन हमारा इधर आ जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी मिल जाएगा। एंड देन अगला जो है हमारा, आप लोग को पता है वही cos x dx। आपको पता है अगर हम sin x का अवकलन करते थे तो हमें cos x मिलता था प्लस का, है ना? तो सिंपली हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? sin x मिल जाएगा प्लस का, sin x प्लस c मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और जब हमें पता है कि हम जब tan x, देखो हम जब tan x का अवकलन करते थे तो हमें मिलता था sec स्क्वायर x। क्या मिलता था? sec स्क्वायर x। क्या मिलता था? sec स्क्वायर x। उसी तरीके से हम sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, हमको मिल जाएगा tan x। क्या मिल जाएगा? tan x प्लस c। ठीक, अब वही हम करेंगे आगे भी, हमारा जब इंटीग्रेशन करेंगे sec x इंटू tan x का, sec x इंटू tan x का, और हमें क्या मिल जाएगा? sec x मिल जाएगा। मतलब हम जब sec x का अवकलन करते थे तो हमें ये मिलता था, तो सिंपली हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें sec x मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x dx। ठीक है ना, ये हमारा अगला फॉर्मूला है। तो cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होता है? वो होता है हमारा cot x। क्या होता है? cot x, लेकिन माइनस का होता है। ठीक है, किसका होता है? माइनस का होता है। अगला जो हमारा दिया हुआ है वो है cot x इंटू कोसेक एक्स dx बराबर होता है हमारा किसके? माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी के। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के कुछ ये हो गए हैं, और कुछ और भी हैं वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे ही लिखा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, जो आपके यूजफुल रहेंगे अभी के लिए। तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमारे रहेंगे यूजफुल काफ़ी, तो वो सारे ही फॉर्मूले आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगला हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप लोगों ने अवकलन किया था साइन एक्स का, साइन एक्स का अवकलन किया, हमें ये मिला। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। वहीं आपने जब कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन किया था तो आपको मिला था माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? और कह सकते हैं माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। क्या कह सकते हैं हम? माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है हमारा देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये है। तो हमारा इसका क्या होता था? टेन इनवर्स एक्स, और हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। ये भी माइनस का रहेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा माइनस का रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स हमारा प्लस का रहेगा। ठीक है ना, ठीक,
tan इनवर्स x हमारा माइनस का रहेगा और सॉरी प्लस का रहेगा और ये हमारा माइनस का रहेगा। अगला जो है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और ये dx, ठीक है, इक्वल टू रहेगा हमारा इसका भी कोसेक इनवर्स x रहेगा माइनस का, कोसेक इनवर्स x रहेगा माइनस का और वही हमारा देखो कॉट सेक इनवर्स x क्या रहेगा, सेक इनवर्स x रहेगा प्लस का, ठीक है, ये हमारा प्लस का रहेगा। और जो फॉर्मूले हमारे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, याद से, जैसे कि आप लोग को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें कोई दिक्कत आपको नहीं हो आगे के लिए, आई थिंक, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x + x²। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था किसी कांस्टेंट का या 1 का इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x, ठीक है। तो सिंपली उन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज कर रहे हैं, अभी बेस वाले फॉर्मूले जितने भी थे उनको यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस 1 को ऐसे लिखेंगे 1 dx अलग करके प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x है ना dx, मतलब इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है उन्हीं फॉर्मूले का हम यूज करेंगे डायरेक्टली और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। देखो 1 का हम इंटीग्रेट करते थे तो हमें x मिल जाता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम x मिल जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट है हमारा बाहर हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिख लिया, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या था, x की पावर 1 + 1y 1 + 1, ठीक है, प्लस इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे, x² दिया हुआ है हमें इसलिए, तो x² तो मतलब x² 2 + 1y 2 + 1 और एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। मैंने बताया था कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा अनिश्चित समाकलन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है और इसलिए हम यहाँ पर अपना जो है कांस्टेंट को ऐड कर लिया करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है देखो आगे हमारा x है, ये x तो x ही रहेगा। अगला है हमारा देखो 2x² हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में भी हमारा 2 हो जाएगा, इंटू हो रहा है, प्लस x³ हो जाएगा यहाँ पर हमारा x³ बाई 2 + 1 3 हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा हमारा x + x² प्लस x³/3 एंड प्लस c। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट एक आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था अपनी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज फर्स्ट का, एंड आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था लेकिन सही था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो है x³ + 3x²। ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x² प्लस 3x + 1 और ये है हमारा dx, ठीक है। ये हमें इंटीग्रेशन करने के लिए दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम x³ का। तो x³ का इंटीग्रेशन जब करते हैं हम तो हमारा आएगा x³ मतलब x की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 सिंपली। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन देखो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका इंटीग्रेशन सभी का हम अलग अलग करेंगे, है ना, इसका भी अलग करेंगे, प्लस 3x² किया हुआ है, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x² dx, ठीक। और वही प्लस 3x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग ही करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लेंगे इसको हम। तो 3 चलो और लिख दिया, चलो एक मिनट सर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन में dx + 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो हम x का इंटीग्रेशन करेंगे, x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो x की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, ठीक है, प्लस 3x² दिया हुआ है, 3 कांस्टेंट है तो ठीक है बाहर ले लेते हैं, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा, प्लस 3 रहेगा बाहर और x का करेंगे इंटीग्रेशन तो हमें मिल जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस x का इंटीग्रेशन होता है हमारा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ये कांस्टेंट ऐड कर लेंगे वो प्लस c हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो x³ या 3 था प्लस 1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस 3 × x³ अपॉन में 3, इससे ये कट जाएगा, प्लस 3x² अपॉन में 2 प्लस x प्लस c। तो जो फाइनली हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस यहाँ x³ बचा है तो x³ प्लस 3 3/2 कर देते हैं इसको हम,
3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। एंड आई होप ये अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसे नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हैं, मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो हमें एक दो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, पहले इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आगे से हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो x प्लस 3 और x माइनस 4 का हम पहले गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का x में किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3x, और फिर इसका करेंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 12। ठीक है, ये हमको यहाँ पर मिलेगा। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, देखो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 4x दिया हुआ है, यहाँ 3x दिया है, ये माइनस का प्लस का, इसको सॉल्व थोड़ा सा करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 12, और ये हो जाएगा dx। तो सिंपली हमारा देखो ये क्वेश्चन जो था पहले की तरह हो चुका है। गुणा करने के बाद हमारा क्वेश्चन पहले की तरह सिंपल से हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसी की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो एंड आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। थोड़ा डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर। देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 + 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में भी 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका तो कई बार कर चुके हैं हम लोग, माइनस 12x कॉन्स्टेंट था, बाहर लेके 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 12x हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन जो है आपको सही समझ में आ गया होगा, और सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिए हुए हैं, जब टफ नहीं दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, वो दिया है हमको इंटीग्रेशन ऑफ दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं अब बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 दे रखी है, अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 दे रखी है, तो पहले हम इसका होल क्यूब खोलेंगे। ठीक है, होल क्यूब खोलने के बाद हम क्या करेंगे, देखो देखो पहले इसका होल क्यूब खोला तो 1 का 1 रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6। आई होप कि आप होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हो, और उसी तरीके से इसको हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे करेंगे तो माइनस रहेगा, माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x² रहेगा। अगला जो स्टेप रहेगा प्लस का आएगा, वो आएगा 3x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो जो अपॉन में एक्स स्क्वायर दिया, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हर हमारा दिया होता है उन हर को इन सब के नीचे नीचे अलग अलग कर लेते हैं। देखो 1/x² हो जाएगा हमारा, ठीक, इसके भी नीचे हम कर लेंगे हर में x², इसके भी नीचे हर, और इसके भी नीचे हर को कर लेंगे, और हमारा जो बाहर है इसको dx को लिखेंगे जरूर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारा ये कट रहा है ना, कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट देंगे। क्लियर है, और यहाँ पर भी हमारा ये कट गया। जो बचा, देखो बचा क्या, यहाँ पर बचा हमारे पास 1/x²। तो 1/x² के लिए हम क्या करेंगे, x² को ऊपर लेके जाएंगे। क्या करेंगे हम, x² को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, और आगे हमारा यहाँ पर कितना बचा है, 4 - 2 6, 6 - 2 4 हो जाएगा, तो x की पावर 4 हो जाएगी, -3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस का 3x²। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर माइनस का 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखो x की पावर, सॉरी चलो, x की पावर माइनस का 2 + 1 करेंगे, वही सेम नीचे भी करेंगे, माइनस का 2 + 1 सेम नीचे भी करेंगे हम। ठीक है, अब देखो माइनस का x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 + 1 अपॉन में 4 + 1। ठीक है, -3x हो जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। आगे हो जाएगा हमारा 3x² या 2 + 1 लिख देते हैं इसको भी, 2 + 1। तो देखो और प्लस सी, देखो 2 + 1 3 हो रहा है, 2 + 1 3 हो रहा है, ये हमारा कट जाएगा। क्लियर है, और x की पावर 5, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर बच रहा है हमारे पास x की पावर -1। क्या बच रहा है, -1 हो रहा है, -1 बचेगा, तो यह माइनस हमारा यहाँ साइन आ जाएगा, और ये x² माइनस की 2 और माइनस +1, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। x की पावर -1 तो हमारा हो जाएगा 1/x माइनस का, माइनस x की पावर 5/5 -3x प्लस x³ प्लस c, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। एंड आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, सारा जो है क्लियर हो रहा होगा, कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं। एंड आई होप कि सारा कुछ आपको सही से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। कि इंटीग्रेशन ऑफ दिया है हमको a की पावर x प्लस b की पावर x की पावर 3 दे रखी है, 2 दे रखी है, 2/a की पावर x
इंटू बी की पावर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे करते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है, बनाते हैं इसको इतने में ही। देखो ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, सिंपली हमें होल स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर। तो पहला हमारा कार्य इसका क्या रहेगा, इसका होल स्क्वायर खोलने का रहेगा। तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, वो हो जाएगा हमारा ए की पावर एक्स। मैं इसको ए की पावर 2x ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स दे रहा हूँ। आई थिंक कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आप लोगों को। अगला जो है हमारा वही बी की पावर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स में चेंज कर देते हैं, प्लस 2 ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स है, उसके हर में जैसे वहां किया था वही से हम यहाँ करने वाले हैं, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स। सिंपली यहाँ पर भी वही करेंगे हम, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, और यहाँ पर भी वही करेंगे, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स। इसमें हमने सभी हर को इसमें कर दिया। देखो ए की पावर एक्स से इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया, और इसको इससे काट दिया, और ये तो पूरा कट ही रहा है। देखो अपन में 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, और इंटू में डी एक्स है, इसको ऐसे लिख देंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, ए की पावर एक्स बाई बी की पावर एक्स बच रहा है, तो उसको लिखेंगे हम ए की पावर एक्स बाई बी की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स बाई ए की पावर एक्स प्लस यहाँ बच रहा है केवल 2। ठीक है, अब देखो ए की पावर एक्स बाई बी की पावर एक्स हमें ये दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे, तो कोई दिक्कत हो रही है, अपॉन में बी इसकी पावर एक्स प्लस बी अपॉन में ए इसकी पावर हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 2, इसको तो ऐसे छोड़ देंगे डी एक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला आई थिंक लिखा ही नहीं था, मैं अब लिखा दे रहा हूँ। जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ए की पावर एक्स का, क्या करते हैं, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे वहां मिलता है लॉग ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए मिलता है ना, तो वैसे ही हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन में, एक मिनट, अपॉन में लॉग ए। ठीक है, ये मिल जाएगा हमको प्लस सी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा याद से, मैं उस टाइम भूल गया था लिखना इसको, मैं अब बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको अब इसी के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ए की पावर एक्स दिया हुआ है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लॉग इसी के थ्रू खोलेंगे। जब इसको हम यहाँ पर ए की पावर, देखो ए बाई बी की पावर एक्स तो दिया हुआ है, इस पूरे को हम कांस्टेंट मान के इसकी पावर एक्स हो जाएगी सिंपली, तो ए की क्या रहेगा इसका आंसर, देखो ए की पावर ए बाई बी की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, तो लॉग ए की जगह पर तो ए बाई बी दिया हुआ है ना, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसको ए बाई बी रख लेंगे। ठीक है, प्लस में दिया है बी की पावर बी बाई ए की पावर एक्स अपॉन में क्या रहेगा, लॉग बी बाई ए प्लस 2, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा 2x, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरीके से, प्लस सी। तो देखो आप लोग जानते हैं लॉग की, मैंने जो फॉर्मूले थे मैंने आपको मतलब लास्ट में कराए हुए हैं सारे। तो लॉग ए बाई बी दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो लॉग बी बाई ए हो जाएगा। आई थिंक पीछे आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लॉग के बारे में, तो उसी के थ्रू हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, इसका आंसर जो फाइनली रहेगा वो रहेगा इसकी पावर एक्स, और लॉग जो हमारा ए बाई बी है वो हमारा बी बाई ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी बाई ए प्लस बी बाई ए की पावर एक्स और लॉग ए बाई बी प्लस 2x और प्लस में सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए हैं, जो कि अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग टॉपिक दिए हैं सारे ही, जो देख सकते हैं आप लोग, ये भी मेरे टॉपिक था, ये भी टॉपिक था, और ये भी टॉपिक था, तो सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, थोड़ा सा इसका ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है, तो उसको लेते हैं। पहले इसको आप लोग नोट करिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमें पता है x प्लस 2 का तो हमें होल स्क्वायर खोलना ही खोलना है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है 10x, जैसा कि मैंने आपको लिखाया हुआ था। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो वही सिंपली हम डायरेक्टली जो है इसको अगर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस सेक स्क्वायर एक्स
इसको ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो सबका साथ करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस 4x दिया हुआ है तो 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है 10x प्लस c, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काटने के बाद हमारा जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो थोड़ा अलग है और अच्छा क्वेश्चन है, लेवल उसका अच्छा है, 7th ही है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और रूट एक्स डी एक्स। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। रूट एक्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स की पावर को जो रूट दिया हुआ है इसको 1/2 में चेंज कर देते हैं। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्स इक्वल टू होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो इसका जब हम पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलने के बाद 1x की पावर 1/2 से इसका अंदर गुणा कर देंगे और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे पावर के फॉर्मूले से। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका हमने खोल दिया फॉर्मूला और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है x की पावर 1/2 में, ठीक है। ये हो गया। और 1/2 से अंदर गुणा कर दे, इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे तो आप लोग जानते हैं जब हर जो बेस समान होता है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाती हैं, तो जोड़ लेंगे हम पावर्स को। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, x की पावर 1/2 रहेगा प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा x की पावर 2 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ 1 था इसमें इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ 2 है इसको इसमें ऐड कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 दिया हुआ है, चलो इसको अभी ऐसे कर देते हैं, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 5/2 प्लस 3/2, क्या रहेगा x की पावर 3/2, ठीक है। ये हमने पावर्स को सेट कर लिया, 2 कम 2 1 3 करके इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब देखो 1/2 पावर दे रखी है तो सिंपली क्या करेंगे, 1/2 मतलब वही x की पावर n वाला फॉर्मूला भी हम इसमें यूज करेंगे, उससे सॉल्व कर लेंगे सिंपली इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 1/2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये x की पावर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसमें अब साइन नहीं आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1 प्लस 2x और 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया, इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो x की पावर क्या है 1/2 प्लस 1, उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, तो 2 1 2 और 2 3 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x की पावर तो 3/2 हो जाएगा। तो देखो अपॉन में क्या आएगा 3/2, तो 3/2 आएगा तो हम क्या कर देंगे उसको 2 हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो 2 ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है वो हो जाएगा हमारा x की पावर 7/2, तो 7/2 x की पावर 7/2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 7/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/7 प्लस x की पावर, देखो 2 ये हमारा क्या है 5/2 हो जाएगा, तो 2 पर पहुंच जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा ना, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 4/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये हमने यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंड आई होप ये क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है, पूरा ठीक है, ठीक। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को, क्वेश्चन थोड़ा अलग था, सही था। आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए, तो वो आप लोग घर से करेंगे, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए। ये रूट एक्स का ही दिया है वो भी, ये है हमारे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन में रूट एक्स, ठीक है ना। इसकी पावर हमको दे रखी है 3dx, ठीक है। ये हमें इसकी पावर दे रखी है, ये आप लोग करेंगे घर से, ये SW है आप लोगों का, और मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ये उतारिएगा तब तक।
तो जो अगले जो क्वेश्चन है हमारे दो हैं, एक है साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर दिया हुआ इंटीग्रेशन करने के लिए, और एक दिया है हमें रूट के अंदर वन प्लस साइन टू एक्स। तो दोनों क्वेश्चन ना एक दूसरे से संबंधित हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसको हम खोलेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, है ना, पहले खोलेंगे इसको, क्लियर है। तो हमने इसको खोला साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू और माइनस का टू साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू, ठीक है ना, ये हमने इसको खोल लिया और dx अपने यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ये बन जाएगा वन। तो ये बन जाएगा वन, तो वन माइनस, और ये बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स वाई टू हो जाएगा, तो एक्स की जगह पे एक्स वाई टू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन टू इंटू एक्स वाई टू, ठीक है, और ये dx। तो सिंपली जैसे देखो दो से दो कट जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स, क्लियर है, और dx। अब तो आई थिंक ये बहुत ईजी हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको पता है। तो देखो वही सेम हमें यहाँ करना है, तो वन की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पार्ट लिख के इसको इसमें चेंज करके साइन टू एक्स को और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको इसका हमारा हो जाएगा वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन माइनस में होता है, तो हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन किसका हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इतना तो आई थिंक माइनस प्लस तो आप लोग समझते ही हैं, और फॉर्मूले में लिखाए हुए हैं, सारे फॉर्मूले आपको रिवीजन करने हैं याद से आज, तो उन्हें भी आप लोग करके जाइएगा। अच्छा ये हम कैसे करेंगे इसको बताते हैं। वन को मैंने क्या बताया आप लोगों को कि वन को चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में साइन टू एक्स को चेंज कर देंगे हम टू साइन एक्स कॉस एक्स में, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमने इसको क्या कर देंगे, उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो आप लोग जानते हैं अगर स्क्वायर लगा है अंदर तो हमारा रूट खत्म हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये है हमारा dx, ठीक है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। हम कैसे लिख देंगे इसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ठीक है, दोनों क्वेश्चंस देखो कितना सेम थे ना। इसको ऐसे करके किया हमने, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके और उसको चेंज करने के बाद हमने इसको सिंपली इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और आशा करता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। और अपनी जो वीडियो है मेरा, आप लोग कृपया करके इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनके पास शेयर करिएगा, और वीडियो पर कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वन अपॉन साइन एक्स इंटू टेन एक्स। तो सिंपली हमें क्या करना है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से इसको पहले सॉल्व करते हैं कि हम देखो इसका कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि वन अपॉन साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स होता है, ठीक है, पता है ना हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्या करेंगे कि कोसेक एक्स में हमने वन अपॉन साइन को तो चेंज कर दिया, ठीक है, इनटू में वन अपॉन टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉट एक्स में चेंज कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट एक्स और ये dx। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, तो सिंपली हमारा इसका सॉल्व हो चुका है। इसका हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स होता है, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और आई होप कि ये समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन छोटा सा था, लेकिन थोड़ा सा फंसाने वाला था। हालांकि अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है हल्का सा। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में दिया हुआ है हमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें इंटू ये दिया हुआ है, इसका हमको करना है क्या, इंटीग्रेशन। देखो हम जैसे हमने वहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले और दूसरे क्वेश्चन में, हम सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था हमने कि हर को हमने जो हर दिया है उनको इस वाले इसको अंश मार के इसके नीचे मतलब दोनों अंशों में डिवाइड कर देंगे, दोनों ही पार्ट में अपने में इस फंक्शन के
इसमें भी डिवाइड कर देंगे, इससे भी डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या कर देंगे हम, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। तो जो कट रहा है उसको हम पहले तो काट देते हैं, जो कट रहा है हमारा पहले तो हमने इसको काट दिया है और देखते हैं हमारे पास अब क्या बचता है, सही है। और ये हमारा देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस इक्वल टू होता है वन अपॉन सेक होता है, तो सेक मतलब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है टेन एक्स, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स होता है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और ये कॉट एक्स हो जाएगा और प्लस सी। फॉर्मूले मैंने सारे लिखा है, अगर फॉर्मूले आप लोग याद नहीं करेंगे तो फॉर्मूले के बिना आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा टफ समझेंगे। तो पहले क्वेश्चंस के जितने भी हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं बेस वाले, पहले आप उन्हें लर्न करिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना आपको आ जाएगा अपने आप ही धीरे धीरे जाके, क्योंकि जैसे ही आपके सामने फॉर्मूला की फॉर्म्स आती है तो ऑटोमेटिकली वो हमें याद आ जाता है कि हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करना है। अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है हमारा परमीकरण का है। देखो 13th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ दिया है, परमीकरण का नहीं, थोड़ा अलग है क्वेश्चन ये, अपॉन में x प्लस टू, परमीकरण से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वन अपॉन में x प्लस टू, कुछ ऐसा फॉर्म चेंज करेंगे कि हमारा जो x प्लस टू नीचे हर में दिया हुआ है, अगर उसको हर में चेंज करने के बाद हम क्या करें कि इसको इस तरीके से, तो मैं दिखा रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक बार एक जोड़ते हैं, एक बार एक घटा दे रहे हैं, एक बार प्लस हमने वन किया, एक बार माइनस वन किया है, और इसको हम करने के बाद हमारा जो ये एक्स प्लस टू बन रहा है उसको बना लेंगे। तो हमारा देखो एक्स प्लस टू नीचे लिखा है ना हर में, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस टू, और ये माइनस का वन बचा है इसको अधर लिख लेते हैं एक्स प्लस टू, ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा dx, तो x प्लस टू अपॉन में x प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, मैं आपको बताया था ना इस तरीके से, मतलब वही हमने हर को उसमें लिख के अलग अलग, और देखो ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा वन, ठीक है, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। हल्का सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, हल्का सा कुछ चेंजिंग आई है नहीं, देखो वन का तो इंडिकेशन हमारे पास है, वो होता है एक्स, ठीक है, एक्स होता है, लेकिन हमारे पास वन अपॉन वन एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, आपके अगले चैप्टर में वो मैं करा था वैसे, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे क्या होता है। देखो कोई भी फंक्शन हमारा दिया होता है अगर इस तरीके से कि फंक्शन नीचे दिया हुआ है, उसका अवकलन किया हुआ ऊपर दिया हुआ है, मतलब एफ डैश एक्स हमको ऊपर दिया हुआ है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग एफ एक्स प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा कैसे करते हैं। और देखिएगा ये हमारा क्या दिया है, इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें ये मिलता है, हालांकि मान के करते हैं लेट करके, जैसे एक्स प्लस टू दिया है हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया इसके लिए वो, और जो प्रतिस्थापन विधि है वो आपको हम अगले चैप्टर में सिखाते हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे सिंपली इसमें हम ये इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, तो ये हमारा इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। और आई होप कि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आपको समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को साथ के साथ ही, तो वो भी फॉर्मूले आपको ना साथ के साथ याद करने हैं, ठीक है। और जहाँ फॉर्मूले वाला पेज आपने बनाया है उसके ऊपर ये उतार लीजिएगा, उसी पर नोट करिएगा, जो मैंने वो लिखाया था वो भी और ये लिखा है वो भी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो आपको खुद से करना है, थोड़ा सा बनाकर करिएगा, और ठीक है मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको, पहले आप इसे नोट करिएगा। तो जो अगला जो क्वेश्चन है आप हमारा यहाँ पर, तो इसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। तो पहले इसमें सीखते देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चंस में वैसे मेरे हिसाब से आपने हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया ही सीखा होगा आई थिंक, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने अलग ही लिए थे। तो ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया है एक्स माइनस वन, इसका हम पहले गुणा कर लेते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और प्लस का टू हो जाएगा, अपॉन में दिया है एक्स प्लस फोर,
dx। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो या तो आप यहाँ पर ना कुछ ऐसा चेंजिंग कर लें खुद से ही, या तो कर सकते हो तो कर लीजिएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप x+4 से इसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, x+4 से x² - 3x+2 में डिवाइड करने के बाद आपके पास जो निकल के आएगा ना, उसको आप देखो, जैसे रिमाइंडर में हम लिखते हैं ना, जैसे हम देखो हमने इसमें डिवाइड किया, सपोज जैसे मैं डिवाइड कर दिखाता हूँ आप लोगों को। हमने डिवाइड किया x² - 3x+2। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर x² दिया हुआ है, तो हम जब इसमें गुणा करेंगे x से ही करेंगे पहले तो हमने किया x से गुणा, तो हमारा हो जाएगा x 4x प्लस का आएगा, और यहाँ हो जाएगा x² अपॉन में हो जाएगा। देखो ये हम पता है घटाते हैं ना भाग में, तो ये कट जाएगा। देखो माइनस का माइनस 4x - 3x प्लस का 7x हो जाएगा, सॉरी माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 7x और प्लस का 2, इसका उतारेंगे हम नीचे। देखो माइनस का 7x है, तो आप लोग पता है कि यहाँ माइनस का 7 है, 7 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 28 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का 7x। तो जब घटाएंगे तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये तो कट गया, बचा 30। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम, x - 7 30/x+4 लिखेंगे, ऐसे तो लिखते हैं। लेकिन यहाँ आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, चेंजिंग तो नहीं होगी ना, वही रहेगा हमारा सेम टू सेम, जैसा है वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में x - 7 प्लस 30/x+4, तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ का इस वाले पार्ट को लॉग वाला लगा के 30 log x+4 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 - 7 तो 7x प्लस 30, और 1/x+4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, log x+4, क्योंकि इसका हम अवकलन करेंगे, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जैसे कि ये 30 दिया हुआ है और 1/x+4 का इंटीग्रेशन करना है हमको, ये तो 30 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया हमने, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। तो सिंपली हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पर log x+4 हमारे यहाँ पर लगा देंगे, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कुछ थोड़ा सा है कि मतलब किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए, हालांकि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है किसमें कि क्या करें, तो सिंपली हमने क्या किया, इसमें डिवाइड करके जो निकाला सिंपली हमने उसको यहाँ पे लगाने के बाद और सॉल्व, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये इसका आंसर हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस को इजी करने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इजी हो रहा है हमारा, उसी हिसाब से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 15th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस साइन एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में भी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये है हमारा परमेकरण का क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, इसका परमेकरण करेंगे और ऊपर नीचे 1 - साइन एक्स से गुणा कर देंगे। तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, इससे हमें मिल जाएगा, देखो 1 - साइन एक्स, तो 1 - साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा ना, a+b और a-b² से। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 1 - साइन एक्स अपॉन में 1 - साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा 1 - साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स में। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम एक बार तो 1/cos स्क्वायर एक्स कर देंगे और साइन वाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, देखो जरा, ठीक, इसको बिगाड़ रहा हूँ मैं, इससे कुछ काम नहीं है इसलिए इसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो 1/cos स्क्वायर एक्स, तो आप लोग को पता है कि ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, क्लियर। और ये हो जाएगा हमारा, देखो एक बार तो 1/cos को सेक में चेंज कर देते हैं, और साइन अपॉन कॉस हमारा बन जाएगा, सॉरी tan x, क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। तो ये हमने tan x में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो 1/cos, ये cos स्क्वायर दिया था ना, यहाँ पर cos स्क्वायर दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर में से 1/cos sec में चेंज कर दिया और sin अपॉन cos को tan में चेंज कर दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली sec स्क्वायर एक्स का, तो बन गया हमारा sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा, देखो tan x, और ये हमारा हो जाएगा sec x इंटू tan x इक्वल टू sec x हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, प्लस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ आई थिंक क्या किया हमने, देखो 1/1 प्लस साइन एक्स दिया था, हमने क्या किया 1 - साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, परमीकरण किया इसका। उसके बाद हमने ये करने के बाद
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये होगा, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसको हमने अलग कर लिया। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। साइन अपॉन कॉस को हमने देखो पहले हमने 1 अपॉन कॉस को चेंज किया, कॉस इनटू कॉस मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि कॉस एक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस को तो टेन में चेंज कर दिया, 1 अपॉन कॉस को सेक में चेंज कर दिया, क्लियर। और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हम जब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग था, हटके था थोड़ा सा, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। कैसे करेंगे हम, देखो हम कुछ फॉर्मूले आपको अपने शायद याद होंगे cos 2x वाले। जैसे कि हमने cos 2x में क्या याद किया था, cos 2x में हमने याद किया था एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इसका बेस फॉर्मूला है। हमने इसको चेंज करके क्या बनाए थे, एक तो बनाया था यहाँ पर 1 माइनस, देखो यहाँ पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऐड करने के बाद में ना, और एक हो जाएगा हमारा फॉर्मूला इसी के अपोज उसके उसमें ये साइन के फॉर्म में रहा, एक इसको हम जब कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे तब के लिए फॉर्मूला है वो है आपका, देखो मतलब यहाँ से 1 खत्म करने के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2y 1 प्लस कॉस 2x दिया, हम क्या यहाँ लगाएंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगाया हमने यहाँ पर dx हो जाएगा, देखो 1 से तो 1 खत्म हो गया, कट गया ना। अब बचेगा कि अपने पास में 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा अपने पास, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 काट दिया, 1 अपॉन कॉस को सेक में चेंज कर दिया है, और ये इसका आंसर हो जाएगा 10x, ठीक है ना, प्लस। तो कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा बस सोचना है उनके बारे में कैसे क्या करना है हमको, और हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी शुरू किया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ठीक, देखो ये दिया है हमारा 18th क्वेश्चन है, इसी को करते हैं 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। इसको जब हम होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमारा जो इसका सिंपली हम क्या करेंगे, देखो 10 स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, देखो 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस में 2 10 एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, और ये dx। तो देखो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा 10x है इसको cot x को चेंज कर दें अगर 1/10 में, तो हमारा ये आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1/10 यहाँ हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है कि देखो cot स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास नहीं है ना, और ना ही हमारे पास tan स्क्वायर का फॉर्मूला है, और हमको ये पता है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम चेंज कर लेंगे उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। वहीं हमारा cot स्क्वायर को भी cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस 2 dx, ठीक है। देखो -1 ये 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है ना, -1 और 2 बचा के सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x और प्लस सॉरी माइनस में हो जाएगा, तो प्लस दिया है हमारे यहाँ पर इसलिए माइनस कॉट एक्स, क्योंकि इसको सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा और प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज समझाए आप लोगों को सारे अच्छे से समझ में आए होंगे, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, हालांकि थोड़ा सा बेस अगर क्वेश्चन के सारे फॉर्मूला अगर आपको याद है इसके इंटीग्रेशन के, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे, और आई होप ये सारे समझ में आज आए भी होंगे आप लोगों को। और क्वेश्चन समझ में आ ही रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास में, और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
बच्चों देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा है 19 वाला, और जो 21 क्वेश्चन है आप लोग इसे खुद से करेंगे घर से। और ये क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका सेम टू सेम जो क्वेश्चन हमने 14th किया था उसकी तरह करना है, और आपको ये मैंने दिया है होमवर्क के लिए। मतलब हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ना डिवाइड कर लेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 4y, और सिंपली हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और वो बहुत अच्छा तरीका रहेगा इसको शॉर्ट में करने के लिए। ठीक है, वैसे आप करेंगे इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के तो वो थोड़ा लेंथी बैठेगा, लेकिन यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि दिया है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2 log x log sec x। तो हमने आपको सिखाया था, पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें ना जो 2 दे रखा है e की पावर 2, तो 2 को क्या करेंगे हम लॉग में सेक स्क्वायर एक्स कर देंगे, इसकी पावर लगा देंगे इसको हम। और आपको मैंने सिखाया था कि अगर ई की पावर लॉग दे रखा है तो लॉग में, और यहाँ बेस में ई होता है, तो हमारा लॉग जो ई है वो खत्म हो जाता है, बचता क्या है, डायरेक्ट इक्वल टू क्या होता है, वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। आई होप कि आपको ये याद होगा, मैंने सारे फॉर्मूले आपको लॉग के और ये सारे सिखाए थे कि ई की पावर जो जैसे कि दिया होता है ई की पावर लॉग बेस में ई या एक्स दिया हुआ है, तो ये होता है इक्वल टू एक्स के ना। ठीक है, ये हमारा खत्म हो जाता है, एक्स इक्वल टू सीधा सीधा हो जाता है। ठीक, तो अगर आप चाहें तो मैं हम उसी को यहाँ यूज करेंगे, खत्म करके सेक स्क्वायर एक्स बचेगा अपने पास में, और हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा यही क्वेश्चन था हमारा, एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूजन वाला था, और मैंने इसीलिए इसको बताया था आप लोगों को कि आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हैं आसानी से। और इसके बाद जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, और ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो जाएगी, एक्सरसाइज 1 आज। और अब जो कल बताएंगे वो है हमारा प्रतिस्थापन वाला, प्रतिस्थापन से समाकलन, तो वो सिखाएंगे आपको कल हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया है हमारा dy बाई dx बराबर में दिया है हमारा sin x प्लस cos x, और हमसे बोला गया है y का मान निकालिए। क्या निकालेगा, y का मान निकालने के लिए हमसे बोला गया है। तो y का मान हमसे निकलवाया है, तो क्या करना है हमको पहले dx को उधर लेके आना पड़ेगा। हमने क्या किया, dy बराबर sin x प्लस cos x कर दिया। ठीक है, और dx हमारा इधर आ गया। लेकिन अब ऐसा इसमें क्या किया जाए कि हमें यहाँ पर y मिल जाए, और y का मान हमसे जो है पूछा गया है y के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका देखो dy दिया हुआ है या dx दिया हुआ है, तो y के साथ ही हमें इधर ही कुछ करना पड़ेगा। तो सिंपली हम जो भी करेंगे वो दोनों ही साइड्स में करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स का। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष यहाँ पे हो रहा है, तो y हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हमारा y का मान मिल जाएगा। और यहाँ sin x का आप लोग को पता है कि sin x का होता है माइनस का cos x, और cos x का होता है प्लस का sin x, और प्लस c। अगर तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो sin ऐसे कर देंगे, sin x माइनस cos x प्लस सी, ये हमारा y का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा क्लियर। ठीक, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको अगले सेमेस्टर में देखने को ज़्यादा मिलेंगे, अभी तो एक छोटा सा उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी मैंने आज सिखाया आई होप कि सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और वीडियो में जो आज नए आए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके।